अमावस्या में आदर्श और आषाढ़ अमावस्या के एक साथ आने से बने संयोग का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, यही आज काल चर्चा में पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आषाढ़ और दर्श अमावस्या पर हमें क्या खास करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और पितरों का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। पंडित जी बताएं। देखिए, पहला काम तो ये करिए कि प्रातः काल उठ करके नित्य कर्म को जो लोग कर चुके हों उन्हें चाहिए कि पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। अगर किसी पवित्र नदी में आप जाकर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर पर ही पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। और घर में मान लीजिए कि संयोग से अगर गंगा जल भी नहीं है तो पानी में 2 चुटकी काला तिल डाल लीजिए और उससे स्नान करिए। पितरों के नाम से किसी भूखे व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को सम्मान पूर्वक भोजन कराएं। जल में काले तिल मिलाकर के सूर्य को 3 बार में अर्घ्य दें और कहें, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। स्त्री हो या पुरुष, लिंग भेद कुछ भी नहीं, गायत्री मंत्र 108 बार बोलना है। अगर आप नित्य पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो। इसके बाद अगर आपके घर में तांबे का हवन कुंड है तो उसमें 2-4 आम की लकड़ियां रख करके कपूर से उसे जला करके और उसमें गाय के घी से गायत्री मंत्र द्वारा कुछ आहुतियां दे दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अगर गायत्री मंत्र के द्वारा अमावस्या पर आहुतियां आप दे रहे हैं तो आप पक्का मानिए कि आपके पितर अधोगति से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री का अनुष्ठान जिस घर में किया जाता है, गायत्री का हवन जिस घर में किया जाता है, उस घर के कुल के पितर जो होते हैं वो दूध पीते हैं और उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ये हमारे शास्त्रों का मत है। अमावस्या तिथि में प्रदोष काल में दीपदान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। खास करके पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाइए और दिए जला करके पीपल की 7 परिक्रमा हंसते हुए, खुश रहते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा करिए। अगर पीपल नहीं है नजदीक में तो घर में तुलसी का पौधा तो होगा, तो तुलसी के पौधे के पास भी घी का दिया जला दीजिए और तुलसी की ही 7 परिक्रमा कर लीजिए। आप एक बात जान लीजिए, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह पापक ग्रहों से पीड़ित है, शनि राहु या केतु के साथ शुक्र ग्रह है, उन लोगों को चाहिए कि तुलसी के पेड़ के पास 10-5 मिनट रोज बैठने की कोशिश करें। तुलसी के प्रभाव से आप अपने आप को शक्तिमान महसूस करेंगे और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जो लड़कियां बचपन से तुलसी की पूजा करती हैं, जो लड़कियां विवाह होने के बाद तुलसी की नियमित पूजा करती हैं, वो लड़कियां कभी बंध्या नहीं हो सकती हैं। ये पूरी गारंटी की बात है। और अगर किसी प्रकार का कोई रोग है भी तो वो तुलसी के प्रभाव से ठीक हो जाता है। तुलसी साक्षात रूप से एक देवी का ही अवतार है। तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, तुलसी साक्षात देवी का ही एक रूप है। तो ये उपाय करिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।